गुड आफ्टरनून। क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स पी एंड क्यू। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया। गुड इवनिंग। बढ़िया। देखो यहाँ पे आर है और ये आर एस, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के गिवन। ये प्लेट और ये जो प्लेट है, इसके बीच का सेपरेशन बिटवीन पी एंड एस एस गिवन एस डी। ये वाली वैल्यू क्या गिवन है? सेपरेशन बिटवीन पी एंड एस एस गिवन एस डी। अभी क्या किया, इसके बीच का सेपरेशन डी है। अभी एक बैटरी लगाया। यस, सिर्फ क्वेश्चन ही हो। वी है। टी इक्वल्स टू जीरो पे सेपरेशन बिटवीन पी एंड क्यू, है ना। सेपरेशन बिटवीन क्या है, पी बैट द की इज क्लोज्ड।
ये आ रहा है क्वेश्चन कॉपी करो यार ना, डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो सॉल्व करते रहना, कॉपी करो क्वेश्चन। नाउ द की इज क्लोज्ड, key is closed if the extension in the spring, if the extension in the spring if the extension in the spring in equilibrium is equal to the separation between plates, between plates, then find इस k की वैल्यू गिवन नहीं, then find the spring constant, then find the spring constant k, spring constant k. Then find the spring constant k. सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है बेसिकली ये, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ होगा, गिवन नहीं है, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स पी एंड क्यू अज्यूम कर लो, दोनों सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, both capacitors are identical है, आइडेंटिकल। एरिया ऑफ प्लेट्स दिया हुआ है, ये गिवन है, एरिया ऑफ प्लेट्स ये ए गिवन, एरिया ऑफ प्लेट्स इज गिवन अस ए। और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? natural length of natural length of spring is L, spring is L, ये गिवन, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का क्या है, L है, ये गिवन। इनिशियली ये किस में होएगा, t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया इसको, उस इंस्टेंट पे तो ये नेचुरल लेंथ भी होगा ना, फिर जब इसमें फोर्स लगेगा तो एक्सटेंशन आएगा, जो भी आना है वो आता रहेगा। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। क्यू स्क्वायर, क्यू गिवन है क्या, क्यू गिवन नहीं है ना, क्यू एक्स भी गिवन नहीं है, क्यू एक्स सिर्फ क्या गिवन है, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी गिवन है, और तो कुछ गिवन है ही नहीं। ई नॉट ए वी स्क्वायर 2/9 क्यूब में आ रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। अभी नेचुरल लेंथ इसका स्प्रिंग का ये होगा, तो ये वाले डिस्टेंस यही होगा ना नेचुरल लेंथ। तो जैसे आप क्या किया, आपने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज करोगे तो क्या आएगा, फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, फोर्स जो है वो एक्ट करना क्या करेगा, प्लेट पे स्टार्ट करेगा। पहले मान लीजिए यहाँ पे फोर्स इस पे इस साइड लगेगा, इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, तो ये भी इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ये भी इस डायरेक्शन में पुल करेगा। सपोज पहले ये प्लेट यहाँ पे थी, पी क्यू
आर एस, ये दोनों तो फिक्स्ड है। ये प्लेट यहाँ पे थी, ये प्लेट यहाँ पे, थोड़ा सा ये मूव कर गया इस साइड क्यू डैश, और ये मूव कर गया इस साइड आर डैश। तो जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव करेगा। तो कभी सेपरेशन अज्यूम कर लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ये एक्स है। क्या है? ये एक्स। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स क्या है? एक्स। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स। कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अभी चार्ज फाइंड कर सकते हैं इस पे। सपोज चार्ज क्यू आ रहा है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? तो C इक्विवेलेंट इज C1, ये दोनों सेम है तो इसको आप लेट से C अज्यूम कर लो। तो क्या हो जाएगा? C और C है तो C इक्विवेलेंट C/2। तो ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/2x। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू इस पे जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना इस पे नेगेटिव होगा, और उतना ही पॉजिटिव इस पे होगा उतना ही नेगेटिव इस पे होगा। देखो यहाँ से जैसे आप इसको स्विच को आपने क्लोज किया तो अभी इस पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। इस साइड फोर्सेस, यहाँ पे इस प्लेट पे फोर्स इस साइड लग रहा होगा, इस प्लेट पे फोर्स इस साइड लग रहा होगा, इस प्लेट पे फोर्स इस साइड लग रहा होगा, और इस प्लेट पे फोर्स इस साइड लग रहा होगा। तो थोड़ा सा ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये भी इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जब ये इक्विलिब्रियम में जाएगा तो यहाँ पे अभी नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा तो वो फिर अभी एक इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो गया होगा। तो अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन बिटवीन पी एंड क्यू कितना है? एक्स। सेपरेशन बिटवीन आर एंड एस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 इक्वल्स टू C2 एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स। ये वाली वैल्यू C होगी, है ना? इसको मैंने C अज्यूम कर लिया। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये भी C, ये भी C, ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों किस में है? सीरीज में। जितना चार्जेस पे उतना चार्जेस पे। तो C इक्विवेलेंट वुड बी C/2, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2x। तो यहाँ से मुझे C इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। यहाँ से अपन Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट इनटू V। फिर फोर्स फाइंड कर सकते हैं इसमें। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कॉपी कर लो इतना पहले। तो एक्सटेंशन कितना हो रहा है स्प्रिंग में? ये एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। पहले मैं फोर्स फाइंड कर लेता हूँ फिर एक्सटेंशन फाइंड कर लेता हूँ। स्ट्रिंग में एक्सटेंशन की क्या वैल्यू है? डन। तो यहाँ से पहले चार्ज फाइंड करो। चार्ज की वैल्यू क्या होगी? चार्ज तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन नॉट A/2x इनटू V। ये आ गया अपना चार्ज। तो फोर्स, फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट, किसी भी प्लेट पे अगर फोर्स फाइंड करोगे तो फोर्स ऑन प्लेट्स, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेट्स पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होता है? Q² बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना यार। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर V स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट। तो a एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाय 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अभी देखिए एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन कितना होगा? तो टोटल लेंथ क्या है इसका? देखो P और S, ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका? L। अभी ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुका है, P S डैश S, P Q था ना, और ये R है,
एस है, ये यहाँ पे शिफ्ट होके आ चुका है आर डैश। ये वाली वैल्यू अपने को पता है एक्स, ये भी एक्स, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इसको मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू वाई। यही है ना यार एक्सटेंशन। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, अगर टोटल लेंथ फाइंड करोगे तो एल प्लस एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस एल प्लस वाई हो जाएगी। एल प्लस वाई, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग को क्या अज्यूम किया, वाई, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल प्लस वाई। अभी टोटल डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस एल प्लस वाई, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग को अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, वाई, यही वाई, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग वाई, वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। एल प्लस, अरे टोटल एक्सटेंशन को वाई अज्यूम कर लिया ना यार, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या है, वाई, कुछ इस साइड आएगा कुछ इस साइड आएगा, दोनों का एक्सटेंशन है ना, ऐसा थोड़ी कि इस साइड अलग एक्सटेंशन है इस साइड अलग एक्सटेंशन है। टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू क्या है, वाई, तो ये एल है, तो ये दिस प्लस दिस इक्वल्स टू वाई है, तो ये एल प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस एल प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी। ये होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। एक्स प्लस एल प्लस वाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू डी। अरे आएगा ना, अभी सब आएगा, ये समझ में आई बात पहले। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, d माइनस एल माइनस टू एक्स, डी माइनस एल माइनस टू एक्स। गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्या है आपका, गिवन ये है कि y इक्वल्स टू एक्स, ये गिवन। गिवन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। कुछ आई बात समझ में, ये गिवन है। यहाँ से पहले मैंने एक्सटेंशन फाइंड कर लिया, एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होगी, गिवन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स पुट कर दो वैल्यू, d माइनस एल माइनस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस एल इक्वल्स टू थ्री एक्स। तो फ्रॉम हियर x शुड बी व्हाट, x की वैल्यू आ गई अपने को d माइनस एल बाई थ्री, d माइनस एल बाय थ्री। अब देखो यहाँ से d माइनस एल बाई थ्री आया है, अब यहाँ से अगर आप फोर्स चेक करेंगे, एक्सटेंशन फाइंड करना है, कुछ नहीं है y, y कुछ भी नहीं है, ठीक है, y x कुछ भी है ही नहीं। तुम लोग चैप्टर खत्म हो गया है और बिल्कुल आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, करते रहो। एक तो नेट नहीं चल रहा है, ऊपर से उन लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। प्लेट्स पी एंड एस
नहीं ये फिर से ना चला जाए। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गिवन है यार। ये फिर से नेट जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, इस साइड फोर्स लग रहा होगा और इस साइड फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है प्लेट्स के बीच। कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। इसका पोजीशन और इसका पोजीशन क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये फिक्स्ड है, ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है। तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, ये इसको पुल करेगा इस साइड, ये इसको पुल करेगा इस साइड। फाइनली ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं फ्री हुई कुछ नहीं, जब तक चल रहा है। लास्ट ये कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वरना डाउट डिस्कशन जो होगा उसमें डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो अभी सेपरेशन मान लेते हैं एक्स, ये भी एक्स एज्यूम कर लिया। C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, एप्सिलॉन नॉट A बाई एक्स। तो ये वाली वैल्यू को मैंने C एज्यूम कर लिया, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/2 एप्सिलॉन नॉट A/2x आ जाएगा। तो अभी सीरीज में है तो चार्ज फाइंड कर लीजिए आप। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V। तो ये वाली वैल्यू होगी, तो फोर्स ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या आ जाएगा, Q²/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा। अभी एक्सटेंशन मैंने अज्यूम कर लिया, क्या है, y है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि y की वैल्यू किसके इक्वल है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या अज्यूम कर रहा है, x। तो ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, y इक्वल्स टू x मैंने अज्यूम कर लिया। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या है, y, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज y। अब देखो y को x के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं पहले। y को किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में फाइंड कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x, ये एक्सटेंशन, ये वाली स्प्रिंग का जो ये एंड है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा। तो लेट्स एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज y। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, l प्लस वाई। ये हो जाएगा x प्लस एल प्लस वाई प्लस एक्स। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, d। तो y की वैल्यू क्या आ गई, d माइनस एल माइनस 2x। तो ये गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से x आ जाएगा d माइनस एल बाई 3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, d माइनस एल बाई 3। अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस साइड फोर्स लग रहा है F, और इस साइड जो स्प्रिंग के साइड जो फोर्स लग रहा होगा, ये कैसा लग रहा होगा, के वाई, या आप लिख सकते हैं के एक्स। तो के वाई इक्विलिब्रियम में क्या होगा, के वाई इक्वल्स टू एफ, है ना। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू के वाई। आप के वाई को के एक्स पे लिख सकते हैं। एफ की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 8x स्क्वायर इक्वल्स टू के। वाई की जगह पे आप लिख दो एक्स, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 8k इक्वल्स टू x क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 8k, और यहाँ से x क्यूब की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लो। ये हो जाएगा d माइनस एल बाई 3, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, 27 एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाय 8d माइनस एल का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो यार। एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। अरे क्वेश्चन में गिवन है भाई, क्वेश्चन रीड करो ना यार, क्वेश्चन एक बार रीड करो ना, क्वेश्चन रीड करो, समझ में आएगा। क्वेश्चन में गिवन है वो, इक्विलिब्रियम पे क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग जो है वो किसके इक्वल है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक्स, और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग को क्या अज्यूम किया, वाई। तो वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा 2f, तुम बताओ ना एक बार, मुझे बताओ 2f कैसे आएगा। अरे जब भी इक्विलिब्रियम देखोगे तो कहीं एक यहाँ पे दोनों साइड का फोर्स है सर, तो दोनों साइड के फोर्स को कंसिडर कर रहे हो तो पूरे को सिस्टम कंसिडर कर रहे हो ना यार। कॉपी करो पहले, बताता हूँ, कॉपी करो, सब में डाउट आ रहा है तो फिर बताना ही पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए पहले आप, नोट कर लो।
नोट कर लीजिए, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ उसको मैं फिर से, क्या है नहीं। Done? देखिए यहाँ से, अगर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इस साइड फोर्स लग रहा है F1 और इस साइड फोर्स है F2, एक्सटेंशन आ रहा है इसमें, फोर्स तो सेम ही है दोनों साइड, प्लेट्स था तो फोर्स सेम था, एक्सटेंशन हो रहा है। अभी ऐसा होगा, मान लिया जाए कि एक्सटेंशन इसमें क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एक्स है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या है, एक्स। इस साइड फोर्स F1 है और इस साइड भी फोर्स F1 है। अभी क्या हो, ऐसा लिखोगे 2F1 इक्वल्स टू के एक्स, ऐसा लिखोगे। अरे किसी एक पॉइंट का एफबीडी बनाओगे ना, इस पॉइंट का एफबीडी कैसा आएगा, ये पॉइंट है, इस साइड फोर्स लग रहा है F1 है और इस साइड फोर्स लग रहा होगा के एक्स। ये पॉइंट है, इस साइड फोर्स लग रहा होगा F1, इस साइड फोर्स लग रहा होगा के एक्स। ऐसा होता है ना एफबीडी, इस पॉइंट की एफबीडी ऐसी आएगी ना। सर इसकी वजह से भी एक्सटेंशन हुआ है ना, इस फोर्स को आप क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो। और एक्सटेंशन जब भी फोर्स आता है स्प्रिंग में, स्प्रिंग कैसी है, मासलेस स्प्रिंग है, तो जब भी फोर्स आएगा थ्रू आउट द स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सेम होगी, थ्रू आउट द स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F1 इक्वल्स टू px आ जाएगा, यहाँ से भी F1 इक्वल्स टू px आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसी प्लेट है, ऐसा है ये, और यहाँ पे स्प्रिंग, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये इस पॉइंट पे, इस प्लेट पे फाइंड कर लो ना नेट फोर्स, इस प्लेट पे नेट फोर्स 0 होगा, तो इस प्लेट का एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपको F, और इस साइड दिखेगा के वाई या के एक्स, के वाई इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा है, एक प्लेट जो है इससे फिक्स्ड है, दूसरी प्लेट जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तुम्हारे बुकलेट में भी ये सब है। दूसरी जो है स्प्रिंग, दूसरी प्लेट जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ अज्यूम कर ले, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड तो करना है, नीचे फाइंड करना है, इस के की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ प्लेट्स गिवन है, एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, आगे लिख देता हूँ, इन स्टेडी पोजीशन या इन स्टेडी पोजीशन, the separation between plates is, separation between plates, और ये कहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ऐसा नहीं कि एमजी लगा दिया, ऐसा प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वरना एमजी से ये कि एक्सटेंशन कंप्रेशन आ जाएगा इसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इन स्टेडी स्टेट द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज d naught when the capacitor is, when the capacitor is connected within, connected with a battery of, with a battery having voltage V, voltage V, the new, the new equilibrium appears such that, a new equilibrium appears such that the new separation between plates becomes d1, such that the new separation between plates, between plates becomes d1। ना कॉपी कर लो,
ये भी दिया हुआ मास ऑफ अपर प्लेट इज मास ऑफ अपर प्लेट इज m मास ऑफ अपर प्लेट इज m क्या क्या फाइंड करना है मास ऑफ अपर प्लेट इज m यस मतलब इनिशियली अभी ऐसा है मतलब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है डी नॉट है सेपरेशन क्या है डी नॉट है ना इन स्टडी पोजीशन द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी नॉट मतलब क्या है कि अभी आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तभी जो सेपरेशन है इस प्लेट्स के बीच का वो कितना है डी नॉट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी हैविंग वोल्टेज वी a new equilibrium appears such that the new separation between plates becomes T1 जैसे आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे इस कैपेसिटर को इसके बीच का सेपरेशन क्या हो गया डिक्रीज हो गया इसका मतलब कुछ मूव क्या होगा ये तो फिक्स्ड है ये तो मूव नहीं कर सकता है इसका लेंथ चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये वाला पार्ट इस साइड आया होगा या इस साइड आया होगा अरे भाई किस प्लेन में है क्या लिखा हुआ है किस प्लेन में क्या है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होगा सेटअप ये है यहाँ पे एक प्लेट है यहाँ पे एक प्लेट है यहाँ पे स्प्रिंग है ये सेटअप इस प्लेन में है डन देखो क्या क्या फाइंड करना है फाइंड फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के सेकंड फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर अ गिवन के in which an equilibrium is possible yes equilibrium is possible third angular frequency of of oscillation या oscillating system around the equilibrium value d1 equilibrium value d1 ये दिया हुआ amplitude of oscillation is much less than d1 for a small oscillation you have to find angular frequency small oscillation के लिए क्या find करना है angular frequency find करना
एक मिनट रुको, इसको एम लिया है, एम लिया है तो इसको वर्टिकल प्लेन कर देना। रुको, एम कंसिडर किया ना इसका मास, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन लेने का मतलब नहीं रहेगा, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, क्योंकि एम मास कंसिडर कर लिया अपन, तो ये वर्टिकल प्लेन में ही, फिर भी सेपरेट नहीं होगा, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है ना, तो सेपरेट होना नहीं है, इसको वर्टिकल प्लेन कर देना, बिकॉज मास अपन ने कंसिडर किया है, मास ऑफ अपर प्लेट इज, मास ऑफ अपर प्लेट इज, वरना फिर mg का कोई यूज ही नहीं हो पाएगा। अपर प्लेट्स, देखते हैं अपन, कुछ वैसा ही आएगा। मास ऑफ अपर नहीं, यस, लोअर प्लेट कर देना, करेक्ट करेक्ट, मास ऑफ लोअर प्लेट्स, इसका मास है, तभी आएगा वरना नहीं। करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, एमजी कंसिडर करना है मुझे, मुझे एमजी कंसिडर करना, मास ऑफ लोअर प्लेट करना, अपर नहीं, लोअर, तभी यूज होगा, वरना यूज नहीं हो पाएगा, इसका यूज आएगा तो टेंशन आ जाएगा, टेंशन से मुझे मतलब है नहीं यहाँ पे। इस प्लेट का मास एम कंसिडर कर, मास ऑफ लोअर प्लेट इज, ठीक है, मास ऑफ लोअर प्लेट इज एम, अपर को कट करके लोअर प्लेट कर देना, वरना यूज नहीं हो पाएगा उस मास, यूज करना है, और वो वर्टिकल प्लेन कर देना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन मान लेते हैं अपन एक्स नॉट, एक्स नॉट जो है वो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, एक्स नॉट जो है वो क्या है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है। ये बात आ रही है समझ, तो पहले क्या रहा होगा, पहले जो mg है, पहले क्या रहा होगा वो समझ लीजिए एक बार, पहले जो रहा होगा नॉर्मल पोजीशन जो इसका था ना, विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, ये m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आया होगा, इसमें कुछ mg आया होगा, तो एक्सटेंशन नहीं तो कंप्रेशन आया होगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने स्प्रिंग को नीचे लिया तो कंप्रेशन आया होगा, करेक्ट, यहाँ पे स्प्रिंग है अपनी, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, एक्स नॉट आ गया, तो mg इस साइड आया होगा, तो इस साइड फोर्स लग रहा होगा कि एक्स नॉट, तो इनिशियली क्या रहा होगा, mg इक्वल्स टू के एक्स नॉट, इनिशियली क्या रहा होगा, mg इक्वल्स टू के एक्स नॉट, इस इंस्टेंट पे इसके बीच का जो सेपरेशन है वो गिवन है डी नॉट, वो गिवन है डी नॉट। अगर आप कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं सी नॉट में बोल देता हूँ, ये जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी नॉट, ये जो भी इनिशियली गिवन। अभी क्या किया, व्हेन a battery is connected across the capacitor, when a battery is connected across capacitor, across capacitor, तो इस केस में क्या आएगा, अभी जब बैटरी आप कनेक्ट करोगे इसके अक्रॉस, तो अभी जो है इस पे फोर्स भी लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस साइड भी आएगा, इस पे एक फोर्स किस साइड आएगा, एक इस साइड भी फोर्स आएगा, है ना, और mg तो है ही, mg तो इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, mg तो इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी आएगा, और एक और फोर्स आएगा। अभी इसका देखो, अभी इसका सेपरेशन डी नॉट है, पहले कितना था, पहले डी नॉट था, अभी क्या है, डी वन है, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है इस साइड, इसकी वजह से ये कुछ आगे जाएगा, इसकी वजह से ये कुछ आगे जाएगा, कुछ आ रही है बात समझ में, अरे जैसे फोर्स इस पे इस साइड लग रहा है, इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाली प्लेट जो है अभी किस डायरेक्शन में जाएगी, ये आगे जाएगा ना, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इस पे, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, स्प्रिंग ऊपर लेना था तुम्हारे बुकलेट, ऐसा थोड़ा इजी हो जाता, इसको इस साइड ले लिया, ये फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर चार्ज क्यू होगा तो इस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, और इस डायरेक्शन में तो mg है ही, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा,
अभी स्प्रिंग फोर्स। एक्सटेंशन क्या हुआ गया, पहले कितना था एक्स नॉट, अभी देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो रही है, इसका एक्सटेंशन जो है वो डिक्रीज हो गया होगा, ये कंप्रेशन, इसका कंप्रेशन क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, मतलब पहले वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, अभी लेस होगी, बिकॉज इस पे नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में पहले क्या था, सिर्फ mg था, अभी mg है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है f, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो गया है, मतलब यहाँ पे जो kx लगेगा तो पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पहले कितना था d नॉट, अभी क्या है d1, तो अभी कितना एक्सटेंशन दिखेगा इसमें, एक्सटेंशन कितना दिखेगा, तो अभी देखो एक्सटेंशन है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, न्यू एक्सटेंशन बोल रहा हूँ मैं, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग अभी कितना आएगा, तो पहले कितना था एक्स नॉट, अभी क्या हो गया है, ये डिक्रीज हो गई है वैल्यू, कितने से डिक्रीज हो गई, डी नॉट माइनस डी वन से, क्योंकि ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो डी नॉट माइनस डी वन अभी हो गया कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये रहा होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ये बता दो पहले। इसको एम जी समझो यहाँ से, एम जी किस डायरेक्शन में, इसका इस प्लेट का मास एम है, एम जी आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग है, हाँ मास ऑफ लोअर प्लेट है, इसका मास है, मैं अपर प्लेट नहीं होगा, अपर प्लेट होगा तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, लोअर प्लेट होगा मास, बिकॉज स्प्रिंग को मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्प्रिंग यहाँ पे होता तो अपर प्लेट पे मास आता, तुम्हारे बुकलेट में वही है, बुकलेट में अपर प्लेट स्प्रिंग यहाँ पे अपर प्लेट का मास कंसिडर किया है, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बना दिया है ना, वैसा ड्रॉ कर दिया, इसीलिए मास इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इसका मास कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसका मास m है, तो m तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो स्प्रिंग को क्या कर रहा है, वो कंप्रेस करेगा, तो कितना कंप्रेस करेगा, mg इक्वल्स टू kx नॉट, mg की वैल्यू kx नॉट के इक्वल हो जाएगी, c नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी नॉट हो जाएगी, तो इस इंस्टेंट पे क्या है, इसके बीच का सेपरेशन डी नॉट है। अभी क्या किया, जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो मुझे ये बताओ, कैपेसिटर पे फोर्स, कैपेसिटर के प्लेट पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा या नहीं होगा, कैपेसिटर के प्लेट पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो इस पे फोर्स इस साइड, 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 तो अब ये बताओ, पहले इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ लग रहा था mg, इसी mg को बैलेंस कर रहा है kx नॉट, इसी mg को कौन बैलेंस कर रहा है, kx नॉट, अभी क्या है, kx को अभी kx कंसिडर मत करो, पहले ये कंसिडर करो, यहाँ पे mg और f कंसिडर करो, तो जो नेट फोर्स था डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना यार, डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये वाली जो प्लेट है कुछ ऊपर गई होगी ना, फिर ये वाली प्लेट कुछ ऊपर जाएगी ना, नहीं समझा, अरे पहले mg था तो कुछ हुआ होगा, अभी क्या है, पहले देखो फोर्स लग रहा था mg के x नॉट, अभी एक्स्ट्रा कुछ फोर्स लग गया, कुछ ऊपर जाएगा, तो अभी जो एक्सटेंशन है पहले से डिक्री एक्सटेंशन नहीं कंप्रेशन जो है, सपोज पहले कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर है, तो अभी जो कंप्रेशन होगा वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा, अभी जो कंप्रेशन आएगा वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा, होगा या नहीं होगा, तो जितनी प्लेट आगे जाएगी उतना ही डिक्रीज होगा, तो पहले था सेपरेशन डी नॉट, अभी सेपरेशन D1 है, पहले सेपरेशन था डी नॉट, अभी सेपरेशन D1 है, मतलब ये वाली प्लेट कितनी मूव की होगी, क्योंकि ये प्लेट तो फिक्स है, ये तो मूव ही नहीं कर सकता ना यार, ये प्लेट मूव कर सकता है क्या, नहीं मूव कर सकता, ये तो फिक्स है, यही प्लेट मूव कर सकता है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये प्लेट कितनी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की होगी, तो डी नॉट माइनस डी वन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लेट इन अपवर्ड डायरेक्शन वुड बी डी नॉट माइनस डी वन, तो एक्सटेंशन कितना हो गया होगा, पहले एक्स नॉट था माइनस दिस, ये बात आई समझ में क्या, ये बताओ, यही है, ये जो है, हाँ कंप्रेशन, बार बार एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, कंप्रेशन है, ठीक है, ये न्यू, कॉपी कर लो, कंप्रेशन है, एक्सटेंशन नहीं है, बार बार मैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, कंप्रेशन, मैंने डायग्राम में उल्टा बना दिया इसलिए वो कंप्रेशन एक्सटेंशन बार बार, कॉपी कर लो अभी, देखो यहाँ पे
इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, कहीं यूज होगा तो यूज कर लेंगे अपन। इक्वेशन 1। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स देख लेते हैं अपन। ये एक्स की वैल्यू क्या है, हाँ अगर होगा तभी होगा, वरना पॉसिबल नहीं है ना, वरना हो सकता है। यस यस, हो सकता है, वो हो सकता है। डन। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो दिस एफ प्लस के एक्स इक्वल्स टू एम जी। एफ की वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। के एक्स की वैल्यू क्या है अभी, एक्स नॉट माइनस टी नॉट माइनस टी वन इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, एम जी में इसकी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, अभी उसका कैपेसिटेंस सी एज्यूम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा क्यू इज सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा के एक्स नॉट माइनस, देख लेते हैं, के डी नॉट प्लस के डी वन इक्वल्स टू एम जी। अब देखो फ्रॉम वन से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय डी वन स्क्वायर, करेक्ट। अब ये डी वन हो गया है, तो डी वन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, तभी तो चार्ज आएगा ना, तभी तो चार्ज आएगा ना, कैपेसिटेंस सी। यहीं पे साइड में लिख लो, यहीं पे साइड में लिखो, इसका कैपेसिटेंस सी हो गया, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वन। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वन कैपेसिटेंस सी है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज क्या है, वी है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, सी वी। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी। ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर। ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा यार, तो मैं इसको उस साइड लिख देता हूँ अभी, प्लस के डी वन, ये आ जाएगा के एक्स नॉट, कहाँ से आया, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसल आउट। इसको इस साइड लेकर जाइए, तो एक कैंसल आउट हो गया, ये ए वी स्क्वायर बाय 2d1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इस साइड आएगा के डी नॉट माइनस के डी वन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2d1 स्क्वायर इक्वल्स टू के डी नॉट माइनस डी वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वी स्क्वायर बाय 2d1 स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस डी वन, डी नॉट माइनस ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यही है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड में क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज फॉर अ गिवन के, मतलब सेकंड क्वेश्चन में के की वैल्यू जो है वो गिवन, सेकंड में के की वैल्यू क्या है, गिवन। उसमें आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वोल्टेज फॉर अ गिवन के इन विच एन इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, मतलब यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू वी। वी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू, वी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एक बार मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से, ऐसा के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2d1 स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस डी वन। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, वी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 के डी नॉट माइनस डी वन इंटू डी वन स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये बताओ, इसको मैक्सिमाइज करना है, इस वाले को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू डी वन, बिकॉज डी नॉट तो कांस्टेंट है, डी नॉट तो पहले ही गिवन। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डी वन। के गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, के गिवन है, एप्सिलॉन नॉट गिवन है, ए गिवन है, डी नॉट गिवन है। ये जो डी वन होगा अभी ये वेरिएबल होता है, अभी कौन वेरिएबल होगा, डी वन। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू डी वन, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू डी वन। कॉपी कर लो इसको, फिर मुझे वहां से डी वन की वैल्यू आएगी, डी वन की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन टू। कॉपी कर लो पहले से।
यहाँ से k इक्वल्स टू, यहीं से लिखा है k इक्वल्स टू ये आ गया तो वी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। इस क्वेश्चन में k गिवन है ना, इसमें क्या है k की वैल्यू जो है वो गिवन है। Done. तो यहाँ से मैक्सिमाइज करना है, इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर इज ए एप्सिलॉन नॉट ए ना, नहीं डिनोमिनेटर में के डी नॉट माइनस डी वन इंटू डी वन स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये ऐसा ही है। अभी इसको मैक्सिमाइज करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी वन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी वन, ये हो जाएगा डी वी स्क्वायर बाय डी डी वन, तो टू के अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, ये डी बाई डी वन और मल्टीप्लाई कर दो डी नॉट डी वन स्क्वायर माइनस डी वन, तो ये क्या हो जाएगा यार, टू वी डी वी बाई डी डी वन इक्वल्स टू टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा आपका डी नॉट, ये हो जाएगा टू डी वन माइनस थ्री डी वन स्क्वायर, थ्री डी वन स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हेंस ये हो जाएगा टू वी जीरो इक्वल्स टू टू के एप्सिलॉन नॉट ए, ये जाएगा टू डी नॉट डी वन माइनस थ्री डी वन स्क्वायर, इसको इस साइड लाइए, पूरा टर्म जीरो हो गया, ये जाएगा टू डी नॉट डी वन माइनस थ्री डी वन स्क्वायर, इसको इस साइड लाइए, थ्री डी वन स्क्वायर इक्वल्स टू टू डी नॉट डी वन, तो देखो डी वन से डी वन एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज डी वन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, डी वन की वैल्यू क्या हो गई, टू डी नॉट बाई थ्री, तो डी वन की वैल्यू जब टू डी नॉट बाई थ्री होगी वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, और यहीं पे मैक्सिमम वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी मैक्स स्क्वायर इज टू के डी नॉट माइनस डी वन इंटू डी वन स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, डी वन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वी मैक्स स्क्वायर इज टू के डी नॉट माइनस टू डी नॉट बाई थ्री इंटू फोर डी नॉट स्क्वायर बाई नाइन ऑन एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, थ्री डी नॉट बाई थ्री आ जाएगा है ना, तो डी नॉट बाई थ्री मतलब एट बाई ट्वेंटी सेवन, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एट बाई ट्वेंटी सेवन, ये आ जाएगा डी नॉट क्यूब के डी नॉट क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा के डी नॉट क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा टू आ जाएगा टू बाई थ्री डी नॉट, और ये आ जाएगा टू के डी नॉट बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, कॉपी कर लो।
डन। नेक्स्ट देखो, इसका आगे वाला पार्ट समझिए क्या। कॉपी कर लो। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ा आराम से समझो क्या दिया हुआ है। ये प्लेट से इस साइड स्प्रिंग है, अभी इसके बीच का सेपरेशन d1 था, तो ये इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो जब भी आपको क्या देखना होता है, ऑसिलेशन देखना होता है, कहाँ से कंसिडर करते हैं आप, इक्विलिब्रियम से ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था F, यहाँ पे mg लग रहा है, और इस डायरेक्शन में एक लग रहा है kx, है ना, ये फोर्स लग रहा है, kx डैश मान लो, x डैश मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे क्या लग रहा है समझिए पहले, फोर्स F प्लस के एक्स डैश लिख देता हूँ, बिकॉज मैं x आगे कंसिडर करूंगा, इक्वल्स टू m। F प्लस के एक्स डैश की वैल्यू क्या थी, x नॉट माइनस डी नॉट माइनस डी वन इक्वल्स टू एम जी, ये थी। क्लियर है, ये ऐसा था कुछ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स नॉट माइनस, आगे यूज होगा तो मैं यूज करूंगा इसको, इसलिए मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या था, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के एक्स नॉट माइनस के डी नॉट माइनस टी वन इक्वल्स टू एच। कहीं आगे यूज होगा तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। सी स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, जो पहले किया था सॉल्व वैसे ही कर रहा हूँ, ई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी वन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स प्लस के एक्स नॉट माइनस के डी नॉट माइनस टी वन इक्वल्स टू एम जी। ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाता है फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसल आउट हो गई, ए वी स्क्वायर बाय 2d1 इक्वल्स टू के डी नॉट माइनस डी वन। ये पहले भी फाइंड किया था, जरूरी नहीं कि ये ऐसा आप लिखो, पहले भी फाइंड किया था। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन 2 मान, ये पहले भी फाइंड किया हुआ है, डायरेक्ट फाइंड किया, देख लो इससे पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया। अभी क्या, ये इक्विलिब्रियम है, अभी क्या किया आपने, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे था, यहाँ पे था पहले, आपने स्लाइटली साइड डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे आपने डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, एक्स, एक्स इज वेरी स्मॉल, x is very small as compared to d naught and d1, x is very small d1 और ये d naught से भी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो जैसे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये फोर्स तो उतनी ज्यादा से चेंज होगा नहीं, बट ये वाली वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी, ये थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ये क्यों इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एक्स डैश की जो वैल्यू है, जो एक्सटेंशन है, सॉरी कंप्रेशन है, वो कंप्रेशन इंक्रीज हो गया होगा। कंप्रेशन इस साइड आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, पहले कंप्रेशन कितना था, ये था, अभी आपने एक्स्ट्रा एक्स डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस इंस्टेंट पे कंप्रेशन कितना रहा होगा स्प्रिंग में, कंप्रेशन की वैल्यू कितनी, पहले कितनी थी, जब ये d1 पे था तो d नॉट माइनस d1, अभी एक्स्ट्रा आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, x, तो ये हो गया कंप्रेशन। तो आपने क्या किया, मीन पोजीशन से स्लाइडली डिस्प्लेस कर दिया x, तो अभी ये मीन पोजीशन के बाद क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करती रहेगी ये प्लेट। तो उसी का क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी।
तो एसएचएम की तरह सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं एसएचएम में, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज इसका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन, इस साइड जाएगा इस साइड आएगा, रोटेट तो नहीं करने वाला है ना, रोटेट तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। इस केस क्या फाइंड करना पड़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ से देखिए अभी मैं इस प्लेट पे फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसा होगा, एक इस डायरेक्शन में mg आ रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में आ रहा होगा स्प्रिंग फोर्स के x, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा f। अब ये बताओ रिस्टोरिंग फोर्स यही दोनों हो सकता है, ये तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा नहीं, f डैश बोल दीजिए इसको, ये तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा नहीं, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, q डैश स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। q स्क्वायर को क्या लिखोगे, c स्क्वायर, c डैश स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, c डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाई d, d1 की जगह पे अभी क्या लिखोगे, d1 प्लस x का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट है v स्क्वायर बाय 2, इसको d1 कॉमन लो तो d1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय d1 स्क्वायर। ऐसा न्यूमरेटर में लेकर जाओ यार इसको, एप्सिलॉन नॉट ए v स्क्वायर बाय 2 d1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बाय d1 स्क्वायर, एक्स बाय d1, एक्स बाय d1 रेज टू -2। आपको पता है कि x जो है x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू d1, तो ये वाली जो वैल्यू होगी x बाय d1 इज मच लेस देन 1। बाइनोमियल से एक्सपांड कर दो इसको, e नॉट ए v स्क्वायर बाय 2 d1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x बाय d1, 2x बाय d1। तो ये हो गया ये फोर्स। अब ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी के, ये क्या होगा, x नॉट माइनस d नॉट माइनस d1 प्लस x, ये हो जाएगा इस फोर्स की वैल्यू। कंप्रेशन है, x डबल डैश बोल देता हूँ, x डैश की वैल्यू ये, x डबल डैश की वैल्यू ये है, ये आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स आप कैसे लिखेंगे, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, पूरा फाइंड कर लिया नेट फोर्स में माइनस लगा दिया, उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग में हमेशा क्या होता है, नेट फोर्स फाइंड कर लीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो यही हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहले मैं नेट फोर्स फाइंड करूंगा, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वाली वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आप लिखोगे, अभी अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, बट अभी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज हो चुका है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वही है mg। तो अभी जो है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इस पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ऑसिलेट करता रहेगा फिर। तो पहले नेट फोर्स फाइंड कर लेता हूँ, उस पर माइनस लगा दूंगा, रिस्टोरिंग आ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां से मुझे एक्सेलरेशन आएगा, वहीं से ओमेगा आएगा। कॉपी कर लो इतना पहले, इसको कॉपी कर लीजिए। ड्रॉ करो फिर समझो कहाँ पे क्या है, नहीं है, कैसे आ रहा है, क्या होगा नहीं। कहीं पे ऐसी वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दूंगा, ऐसा ऐसा दिखा मुझे, ठीक है, या फिर ऐसा दिखा तो डायरेक्ट मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे आएगा आगे वैसे।
फाइंड करो फिर, नेट फोर्स फाइंड करो, वहां से देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही है। नेट फोर्स फाइंड करिए, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, वहां से नेट फोर्स आएगा और रिस्टोरिंग फोर्स के लिए माइनस लगा देंगे। ये तो पढ़ा होगा ना एसएचएम में। तो यहाँ से नेट फोर्स क्या लिखोगे आप, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ नेट इज के एक्स डबल डैश प्लस एफ डैश प्लस माइनस एम जी। तो के एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट माइनस डी नॉट माइनस डी वन प्लस एक्स प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या है यार, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय टू डी वन स्क्वायर इंटू वन माइनस टू एक्स बाई डी वन माइनस एम जी। तो ये थोड़ा ओपन कर दीजिए, के एक्स नॉट माइनस डी नॉट माइनस डी वन, एक साथ लिख देता हूँ मैं के एक्स को एक साथ, इस वाले टर्म को भी लिख दो यार, ई नॉट ए वी स्क्वायर बाई टू डी वन माइनस ये हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर एक्स बाय डी वन क्यूब माइनस एम जी। तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन से ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक देख लीजिए शायद, यहाँ से सी स्क्वायर, नहीं यहाँ से देखो, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू एम जी, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मैं आगे करके इक्वेशन 2 बना देता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ से के एक्स नॉट आ जाएगा माइनस के डी नॉट माइनस डी वन प्लस के एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई टू डी वन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से 2 से देख लो, इसको आप लिख सकते हैं के डी नॉट माइनस डी वन, ये क्या गया के डी नॉट माइनस डी वन माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर एक्स बाय डी वन क्यूब माइनस के एक्स नॉट, कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड, है ना, एम जी को लिख दिया के एक्स नॉट और इसको लिख दिया मैंने, ये देखो ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, सिर्फ एक्स वाला टर्म आएगा। तो नेट फोर्स आ रहा है के माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय डी वन क्यूब। अच्छा, इसकी कुछ वैल्यू है के टर्म्स में, इसी के टर्म्स में मैं उसको लिख देता हूँ, और भी कुछ आएगा, देखो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने, इंटू एक्स, सही है। अभी इसकी कुछ वैल्यू है, ई नॉट ए वी स्क्वायर की वैल्यू मैं इसी इक्वेशन 2 से पुट करता हूँ, ई नॉट ए वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू डी वन स्क्वायर के डी नॉट माइनस डी वन, है ना। तो टू डी वन स्क्वायर या डी नॉट स्क्वायर, डी वन स्क्वायर ना, टू डी वन स्क्वायर के डी नॉट माइनस डी वन अपॉन डी वन क्यूब इंटू एक्स, कहाँ से है फिर से, फ्रॉम फ्रॉम, तो देखो यहाँ से डी वाला टर्म जाएगा, यहाँ से अभी क्या आ रहा है, के भी कॉमन ले लो, क्या आएगा आपका वन माइनस टू डी नॉट माइनस डी वन अपॉन डी वन इंटू एक्स, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, के डी वन माइनस टू डी नॉट प्लस थ्री डी वन बाई डी वन इंटू एक्स, तो ये क्या आ रहा है आपका के थ्री डी माइनस टू डी नॉट बाई डी वन इंटू एक्स, ये आ गया आपका नेट फोर्स, कॉपी कर, नेट फोर्स आ गया, अब रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, आंसर आ गया अभी।
डन। तो यहाँ से अभी रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड कर लो। एक बार रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल्स टू माइनस एफ नेट। तो माइनस ये हो जाएगा के 3d1 माइनस डी नॉट अपॉन d1 इंटू एक्स। ऑल्सो इसको क्या लिखूंगा मैं, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही प्लेट ऑसिलेट कर रहा है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के बाय एम डी वन इंटू थ्री डी वन माइनस डी नॉट एक्स। ऑल्सो अपने को क्या पता है कि एस एच एम के केस में क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। हेंस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर एस के 3d1 माइनस डी नॉट बाय एम डी वन एम डी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर फॉर ओमेगा की वैल्यू आ गई आपको 3 के इंटू 3d1 माइनस डी नॉट अपॉन एम डी, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे, कैपेसिटेंस, फोर्स, है ना, चार्ज, सब आ रहा है, एस एच एम, स्प्रिंग फोर्स, बहुत कुछ आ रहा है इसमें। एक ही क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते, उतना टाइम तो अपने पास है। ये ऐसा है, 10 वोल्ट की बैटरी है और ये एक स्विच है। ये C1 जो है वो गिवन है 1 माइक्रोफेरेड एंड C2 इज गिवन एज 1 माइक्रोफेरेड। इस पे चार्ज की वैल्यू 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है। इस पे चार्ज जो है वो +10 माइक्रोकुलम है और इस पे जो चार्ज है वो -10 माइक्रोकुलम। इनिशियली ये क्या है, चार्ज, और ये अनचार्ज। ये क्या है, चार्ज दिख रहा है, चार्ज। ये क्वेश्चन में बोला गया आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, एस इज क्लोज्ड, फाइन first, find the charge on each capacitor, find the charge on each capacitor. Second, find the work done by the battery, find the work done by the battery. बताओ, after the switches is closed, find the charge on it. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, find the charge on each capacitor, find the work done by the battery. Charge 5 और work done 15, wrong answer. देखो यहाँ से तुमने सीरीज कर दिया, वो समझ में आ गया मुझे। ये ऐसा है, क्लोज किया, 10 वोल्ट की बैटरी। अभी तक क्वेश्चन नहीं किया क्या, फास्ट कॉपी करो इसको।
देखो यहाँ, तो यहाँ पे क्या था, 10 था, +10 -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 10 वोल्ट की बैटरी है। मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ चार्ज कुछ जा रहा है, तो यहाँ पे चार्ज Q1 अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे Q2 -Q1, यहाँ पे मैं Q2 अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे -Q। अब ये बताओ, ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड प्लेट्स है या नहीं? ये दोनों प्लेट म्यूचुअली कनेक्टेड एंड आइसोलेटेड, आप इसको आइसोलेट कर दो। हमेशा बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइसोलेट करके सॉल्व करना है। आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, तो अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना पड़ेगा इस पे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या आएगा, -Q1 + Q2 इक्वल्स टू, पहले चार्ज क्या था, -10 + 0, पहले चार्ज था ना यहाँ पे -10, ये 0, तो -Q1 + Q2 इज, यहाँ के पोटेंशियल को 0 मान लो, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ये पॉइंट पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा। इस पॉइंट के पोटेंशियल कुछ अज्यूम कर लो, x, कुछ अज्यूम कर लिया, इस टर्मिनल का पोटेंशियल पता है इसका, इसका अज्यूम कर लो x, तो Q1 को आप क्या लिखोगे, ये प्लस है, मतलब ये हायर ये लोअर, तो कितना आ जाएगा, C1 इज 1 माइक्रोफेरेड, C2 इज ऑल्सो 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 1 इंटू, ये कितना आ जाएगा 10 - x, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हायर ये लोअर, हो जाएगा 1 इंटू x - 0 इक्वल्स टू -10, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -10 प्लस एक्स इक्वल्स टू -10, ये -10 कैंसल आउट हो जाएगा यार, 2x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, x 0 आया तो पीडी अक्रॉस, या ऐसे चार्ज लिखो ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर C, चार्ज ऑन C1 क्या आ जाएगा, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इंटू 10 - x, 1 माइक्रोफेरेड इंटू 10 - 0, कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम, फर्स्ट वाले पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम भी होगा, चार्ज ऑन C2 क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू एक्स -0, तो ये 1 इंटू 0 - 0 क्या आ जाएगा 0, Q2 पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देखो इस पे अभी भी चार्ज 10 ही है, इस पे चार्ज अभी 0 है, तो इस पे कोई चार्ज है ही नहीं है, और इस पे भी चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हुआ ही नहीं है, इसका मतलब इससे चार्ज फ्लो कितना क्या होगा 0, है ना, एडिशनल चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, हेंस वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय, इसलिए क्वेश्चन किया, वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा 0 इंटू 10 वोल्ट, आंसर, आंसर क्या जाएगा 0। तो हमेशा क्या करते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी ने अगर ऐसा सॉल्व कर दिया, दोनों को सीरीज में ले लिया, फिर सॉल्व किया, रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे चार्ज था, इस पे चार्ज है ही नहीं, रॉन्ग आ जाएगा उसका आंसर, उसको आया होगा यहाँ पे +5, यहाँ पे -5, यहाँ पे +5, है ना, देखो वो क्यों रॉन्ग है, एक मैं ऐसा साइड में बता देता, किसी का 5 आया होगा, समझ लो यहाँ से क्यों रॉन्ग है, वो समझ लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पे 5 आया होगा, यहाँ पे -5 माइक्रोकुलम में -5, यहाँ पे +5 माइक्रोकुलम, यहाँ पे -5, यही आया ना यार, जिसने सॉल्व किया सीरीज को कंसिडर करके, यही आया ना आंसर, ये बताओ पहले मुझे। अब देखो इस प्लेट को देखिए, इस प्लेट को चार्ज क्या है, अभी चार्ज की वैल्यू क्या है, इस प्लेट पे -5 + 5 क्या हो गया 0, क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग रहा है क्या, जबकि पहले इस पे चार्ज क्या था, -10 था, -10 और 0 -10, अभी चार्ज क्या हो गया -5 + 5 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, here it does not follow conservation of charge। हमेशा अगर आप सीरीज देख रहे हो, पैरेलल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, पहले से चार्ज है, ये चेक करो, क्लियर, तो देख लो यहाँ पे -5 आएगा, +5 आएगा, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया साइड में ऐसा,
ये आ गया 0। मैंने क्या बोला कि जैसे अब मैं भी सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 0 आ जाएगी, बट पहले चार्ज 0 नहीं था, पहले कितना था, इस पे -10 था और इस पे 0 था। तो टोटल चार्ज की वैल्यू इस प्लेट पे और इस प्लेट पे, ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट्स है, -10 था, अभी आ रहा है 0। तो हियर इट डज नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसीलिए आप सीरीज पैरेलल यूज नहीं कर सकते, मतलब सीरीज वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा, डज नॉट फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जब भी फाइंड करो सीरीज से या पैरेलल से, कैसे भी, आप एक बार देखो कि पहले जो जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है क्या आइसोलेटेड प्लेट्स पे, है मतलब करेक्ट है, अगर नहीं है मतलब रॉन्ग है। क्लियर? चलो, यहाँ पे आपका कैपेसिटर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले इक्विवेलेंट वाला पार्ट करेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ करेंगे और आरसी सर्किट करेंगे, फिर स्टार्ट करूंगा बिल्कुल उसका बेसिक्स जो भी है वो स्टार्ट करूंगा, बट ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन ने पढ़ा है। चैप्टर तो है ही, वो ज्यादा ही चैप्टर है, बट अपन ने बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ा है तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बहुत कुछ अपन ने पढ़ लिया। हाँ, जिसमें पहले से ही चार्ज है उसी में देखना होता है हमें, बट हमेशा फिर भी चेक करना, अगर दोनों अनचार्ज होता तो डायरेक्टली आंसर ही आ जाता, बिकॉज इस पे -5 +5 0 आ जाता, पहले भी 0 अभी भी 0 है ना। बट ज्यादा बेटर ऐसे ही सॉल्व करो ना यार, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करो ना, कभी मिस्टेक नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सॉल्व करोगे ना कभी मिस्टेक नहीं होगा, बस ये है ना। चार्ज हो या नहीं हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर है। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ है तो देखते हैं अपन, जहां तक होगा वहीं तक आएगा, तुमको भी पता है एमटी में जितना होता है उतना ही आता है ना, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर। सैटरडे 7:30 to 9, सैटरडे 7:30 to 9 डाउट लेक्चर, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, एटलीस्ट इतना तो डिस्कस करेंगे अपन। वैसे आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1 2 3 4 सभी सॉल्व करना है, पूरी बुकलेट सॉल्व कर जाइए कैपेसिटर की, ठीक है। बट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 2, अगर टाइम मिला तो 3 पे जाएंगे, अगर वो भी सॉल्व हो गया तो 4 पे जाएंगे अपन। चलो, बाय बाय, टेक केयर।